अस्सलाम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। हम कर रहे थे अपनी एक्सरसाइज 3.3 और आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स मेड इजी। पिछली वीडियो में मैंने इसका क्वेश्चन नंबर आपको समझाया है 3, और क्वेश्चन नंबर 3 समझ के आपने फिर क्वेश्चन नंबर 2 समझना है, तो आपके लिए बहुत आसान है। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 3 वाली वीडियो नहीं देखी तो पहले आपसे गुजारिश है कि आप जाके क्वेश्चन नंबर 3 वाली वीडियो देख लें, ताकि आपके लिए क्वेश्चन नंबर 2 समझना इंतहाई आसान हो जाए। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। इसमें भी ना वो मुझे पिछले क्वेश्चन की तरह, क्वेश्चन नंबर 3 की तरह काफ़ी सारी वैल्यूज़ के साथ लॉग लिख देता है और मुझे कहता है कि सिंगल या फिर कॉमन लॉगरिथम आप फाइंड करें। तो आइए, कुछ मुश्किल नहीं है, हमने उसमें भी काफ़ी सारे फाइंड किए हैं, इसमें भी फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये जो क्वेश्चन मुझे दिया ना, मैं इसी को इस तरह लिख लेता हूँ, लॉग एक्स माइनस 2 log x प्लस 3 log इंटू एक्स प्लस 1 माइनस लॉग एक्स स्केयर माइनस 1। सबसे पहले तो ना मैंने जो लॉग के पीछे वाली वैल्यूज है ना, उनको लॉग के बाद वाली वैल्यू की पावर बनाना है। तो इसके पीछे तो कोई वैल्यू नहीं, तो ये लॉग एक्स इसी तरह लिखा जाएगा, ठीक है। फिर माइनस इसी तरह, इस लॉग के पीछे क्या है 2, तो ये जो 2 है ये इस एक्स की पावर बन जाएगी। फिर इसी तरह प्लस इस लॉग के पीछे क्या है 3, तो ये जो 3 है इस एक्स प्लस 1 की पावर बन जाएगी, ठीक है। माइनस इस लॉग के पीछे भी कुछ नहीं है, तो ये वाला लॉग भी बिल्कुल इसी तरह लिखा जाएगा। अब अपनी आसानी के लिए ना मैं दो दो के पेयर बना लेता हूँ। मैं दो, ये 2 लॉग ले लेता हूँ और ये 2 लॉग ले लेता हूँ। अब इनका जब मैं कॉमन लॉगरिथम बनाऊंगा तो क्या बनेगा, एक लॉग लिया मैंने इसमें से, ये एक्स है और ये क्या है एक्स स्क्वायर, और दोनों लॉग आपस में क्या हो रहे हैं माइनस। तो इसका मतलब है जो ये जो दो वैल्यूज है ना एक्स और एक्स स्क्वायर, ये आपस में क्या होनी है डिवाइड, ठीक है। क्योंकि मैंने इनमें से एक लॉग बना के लिख लिया और ये माइनस मुझे इंडिकेट कर रहा है कि इन्होंने आपस में डिवाइड होना, तो मैंने लिख लिया एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। इसी तरह दरम्यान में जो प्लस का साइन था, इसी तरह ये 2 लॉग मैंने सोल्व करके ये बना लिया। अब इसी तरह मैंने इन 2 लॉग्स को सोल्व करना है। अब इन 2 लॉग में से भी जब मैं एक कॉमन लॉगरिथम लूंगा, तो एक वैल्यू मेरे पास क्या है एक्स प्लस 1 का क्यूब, और दूसरी वैल्यू मेरे पास क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 1, और ये 2 लॉग आपस में क्या हो रहे थे माइनस। ये माइनस मुझे बता रहा है कि इनकी भी लॉग के साथ वाली वैल्यूज ने आपस में क्या होना है डिवाइड होना है। तो ऊपर मैंने एक्स प्लस 1 का क्यूब लिख दिया, नीचे क्या लिखूंगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। ये मैंने डिवाइड में क्यों लिखा कि इस लॉग के साथ माइनस का साइन था, और इन 2 लॉग में से जब मैंने कॉमन लॉग लिया तो इस माइनस ने मुझे कहा कि जो बाद वाली वैल्यू है वो डिवाइड में नीचे चली जाएगी। अब क्या करूं, अब जी इन 2 लॉग्स में से भी कॉमन लॉग निकालना है। ये तो मैंने अपनी आसानी के लिए दो दो करके मैंने एक सिंगल कॉमन लॉग और दो करके कॉमन लॉग निकाला था ना। अब इन दो जो लॉग मैं निकाल चुका हूं, इनमें से भी मैंने एक क्या निकालना है कॉमन लॉगरिथम निकालना है। तो वो कैसे निकालूं, आप देखें, एक लॉग लिखूंगा, क्या लिखूंगा एक लॉग लिखूंगा, इसके साथ क्या वैल्यू थी एक्स ओवर एक्स स्क्वायर। अब ये दूसरे लॉग के साथ प्लस का साइन है कि माइनस का, प्लस का साइन है। इसका मतलब ये कि इस लॉग की जो भी वैल्यू है वो इस लॉग की वैल्यू के साथ क्या हो रही थी मल्टीप्लाई हो रही थी। तो मैं इस लॉग की वैल्यू जो कि क्या है एक्स प्लस 1 का क्यूब ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये जो इस लॉग की वैल्यू थी उसको इस लॉग की वैल्यू के साथ मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, और दोनों में से एक लॉग मैंने निकाल लिया। अब ये इतना तो मेरे पास कॉमन लॉगरिथम निकल आया। अब आप कहें कि बस सर जी ये जवाब है, तो नहीं, अभी ये जवाब नहीं है, अभी हमने इसको आगे सॉल्व करना है। तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे लॉग इसी तरह। अब आप ये देखें कि ये एक्स है और नीचे कितने हैं एक्स स्क्वायर, यानी ये एक एक्स है और ये कितने एक्स पड़े हुए हैं 2x। तो अगर मैं इस एक एक्स को इसके एक एक्स के साथ काट दूं तो नीचे सिर्फ कितने एक्स रह जाएंगे एक एक्स, और ऊपर कोई एक्स बचेगा नहीं, कोई एक्स नहीं बचेगा। तो ऊपर सिर्फ क्या रह गया एक्स प्लस 1 का क्यूब, और नीचे एक एक्स बचा, क्योंकि ये 2x से इनका एक एक्स ऊपर वाले एक्स के साथ कट गया, नीचे सिर्फ एक एक्स रह गया ये एक्स। और ये क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब एक्स स्क्वायर माइनस 1 मेरे पास बराबर होता है एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 के, ठीक है। अब ये मैंने फॉर्मूला खोल लिया कि यानी ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला ओपन हुआ ना, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी बन गया। तो ये तो एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1 बन गया। अब आगे क्या करूं, अच्छा अब ये देखता हूं कि ऊपर एक्स प्लस 1 तो है, लेकिन कितने हैं 3 है, क्यूब है उसका, और नीचे कितने हैं सिर्फ एक। तो ये एक एक्स प्लस 1 इन 3 में से एक के साथ काट जाएगा, तो ऊपर कितने रह जाएंगे 2 रह जाएंगे। तो मेरे पास इधर क्या बन गया लॉग एक्स प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक एक्स, मेरे पास नीचे ये वाला बचा हुआ था, ये एक एक्स प्लस 1 इनके 3x प्लस 1 में से एक के साथ कट गया, तो इधर 2 रह गए थे। इसका मतलब ये वाला नीचे से खत्म हो गया, सिर्फ इधर क्या रह गया और
एक्स माइनस 1। अब ये मेरे पास आंसर आया है मेरा कॉमन लॉगरिथम का। ठीक है, अब वो पिछली वीडियो देखी हो तो ये आपको कॉमन लॉग बनाना बहुत आसान हो जाएगा। सबसे पहले मैंने उसी तरह क्वेश्चन लिखा, फिर मैंने दूसरे नंबर पे क्या किया कि ये जो लॉग से पहले वाली वैल्यूज लिखी हुई थी उनको मैंने जाके पावर्स बना दिया। पावर्स बनाने के बाद मैंने क्या कहा कि मैंने आपको कहा कि मैं ना दोनों दो दो लॉग्स ले लेता हूँ और उनमें से कॉमन निकालता हूँ। तो इनमें से एक लॉग लिखा, दोनों वैल्यूज आपस में माइनस हो रही थी तो वो डिवाइड में लिखी गई। इसमें भी दोनों में से एक लॉग लिया, दोनों वैल्यूज आपस में माइनस हो रही थी तो वो भी डिवाइड में लिखी गई। फिर इन जो दो मैंने कॉमन लॉग्स ले लिए, इनमें से भी जब एक कॉमन लॉग निकाला तो वो दोनों वैल्यूज के दरमियान आपस में प्लस का साइन था तो उनको मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये ऊपर एक एक्स और नीचे कितने एक्स थे, दो, तो एक एक्स उन दो में से एक एक्स के साथ कट गया, सिर्फ नीचे एक एक्स रह गया जो मेरे पास ये आंसर में पड़ा हुआ है। फिर इधर कितने एक्स प्लस वन थे, तीन। जब इस एक्स स्क्वायर माइनस वन का फॉर्मूला खोला तो एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन बना। अब इधर तीन एक्स प्लस वन थे और नीचे एक था तो एक उन तीन में से एक के साथ कट गया तो ऊपर सिर्फ दो रह गए और नीचे वाला खत्म हो गया। तो इधर एक्स प्लस वन का स्क्वायर रह गया, ये वाला तो ऑलरेडी खत्म हो गया था। तो फार्मूले का जो एक्स माइनस वन था वो मेरे पास इधर बच गया और ये मेरे पास टोटल आंसर आ गया है सिंगल या कॉमन लॉगरिथम का। उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन की भी समझ आई होगी। अगर किसी पॉइंट में भी आपको समझ नहीं आई, कोई भी मसला है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।